नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, गोल्ड में बहुत दिनों से एक करेक्शन का फेज़ चालू है और वो कंटिन्यू है और इसे हम डेली बेसिस पर भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और एक वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पर अभी इंट्राडे सेशन किस तरीके के चल रहे हैं उसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं और जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने पीछे कुछ दिनों में देखा है उसे भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे और आगे के कैसे चांसेस हैं उसे भी हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 21 तारीख लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था उसमें किस तरीके से गोल्ड ने अपनी मूवमेंट्स दिखाई हैं। देखिए, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट करा था, एक थोड़ी सी करेक्शन आई थी, मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश करी पर ये करेक्शन कंटिन्यू रही और इवनिंग सेशन के आसपास इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई थी। मार्केट में फिर बाइंग आती चली गई और धीरे धीरे वो एक रेंज में आकर क्लोज़ हो गया। इस तरीके की एक रेंज इसकी बन गई और मार्केट इसी के बीच में आकर $1940 पे आकर क्लोज़ हो गया। तो इस तरीके का कुछ हमने ट्रेंड देखा है गोल्ड का चार्ट्स पे। करेक्शन थी, सपोर्ट मिला और मार्केट एक छोटी सी रेंज में आकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक करके क्लोज़ हो गया। हालांकि इसने हाई ब्रेक नहीं करा पर अपने लोअर लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आकर क्लोज़ हो गया। $1911 के आसपास का इसका ये लो लगा था और इस तरीके का कुछ हम देख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम एक्सटेंड करते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें 2000 के लेवल से एक करेक्शन आई हुई है और मार्केट ने $1911 का एक लो लगाया और अब $1940 के आसपास ये करंटली ट्रेड कर रहा है। मंडे कल से स्टार्ट है, किस तरीके के प्राइस होंगे, रेट्स होंगे, उस पर क्या व्यू रहेगा उसे लेकर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा एक बड़े टाइम फ्रेम की तरफ अब हम चलते हैं, 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में एक काफ़ी टाइम से एक बुल रन कंटिन्यू था, उसमें एक करेक्शन आई, मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से बैक करने की कोशिश करी जिसमें इसने 2016 का मेरे ख्याल से एक हाई लगा था, 2016 के आसपास का, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। और फिर वहाँ से मार्केट में एक और करेक्शन कंटिन्यू हुई, नीचे में 1911 का एक लो लगा और करंटली 1940 पे आकर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो कुछ इस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो बुल रन था वो कंटिन्यू था, एक डिप आया, ऊपर गया, अब इस तरीके से मार्केट एक फॉर्मेशन बना रहा है अपनी चार्ट्स पे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मार्च और अप्रैल के महीने में इसमें ये करेक्शन हमें देखने को मिली थी जो सारी की सारी इसने बहुत जल्दी रिकवर कर ली गोल्ड ने, और जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल था वही इसका एक सपोर्ट का लेवल बन गया और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। 2075 या 2075 के अराउंड का इसने एक हाई लगाया और यहाँ पर मुझे कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा, 60 के अराउंड का शायद एक लो लगा था। 2016 गया और 1911 का भी लो लगाया और अभी करंटली यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर आप सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ अब समझ में आएगी कि यहाँ पर ये 2 बारी तो ऐसा हुआ है कि मार्केट ने लोअर हाइज क्रिएट करे हैं। ठीक है, नीचे भी लोअर लोज क्रिएट नहीं करे वैसे, पर एक कोशिश ज़रूर हो रही है आगे की तरफ उस लो को रीटेस्ट करने की। ठीक है, वीकली चार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। वीकली चार्ट्स पे आप ये देखेंगे, ये तीसरा हफ्ता है, थर्ड वीक है ये, जिसमें कंटिन्यूसली लोअर हाइज क्रिएट हुए हैं। ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में ऊपर के लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है गोल्ड को नीचे की तरफ गिराने के लिए। अभी आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इस तरीके का व्यू हमारा चार्ट्स पे बन रहा है। मंथली चार्ट्स पे मेरे ख्याल से चल लेंगे पर कुछ क्लियर इंडिकेशन कुछ यहाँ पर है नहीं।
मार्केट जो था अभी मूव कर रहा है, अभी एक हफ़्ता इसमें बाकी है मार्केट को क्लोजिंग सेटल करने में। ये पूरा हफ्ता लगेगा और 31 और हमारा ट्रेडिंग डे है, तो तब मार्केट तब तक कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे मूव कर चुका होगा ये तभी क्लोजिंग सेटल करने पर हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब वापस आते हैं हम 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1940 पे ट्रेड कर रहा है। एक लेवल मैं आपको बताता हूँ 1958, 1958। देखिए ये इसका एक हाई लगा हुआ है 1955 के अराउंड है। ठीक है, इससे भी $3 ऊपर, और सिर्फ $3 ऊपर नहीं, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ी सी इसमें की स्ट्रेंथ बन सकती है। हो सकता है कि 970 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाए। पर मैं फिर से आपसे वही चीज़ कहूँगा, ट्रेंड डाउन है, बाइंग की कोई पोजीशन ना लें। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि आप सेलिंग की पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और उसे रीसेल कर सकते हैं हाई लेवल्स पे। सिर्फ इतना कर सकते हैं। अगर आप बाइंग की पोजीशन ले रहे हैं, आप पिछले 3 हफ्तों से भी देख रहे होंगे कि मार्केट में बाइंग करना कितना ज़्यादा रिस्की है। $2,075 से अभी ये $125 टूट चुका है। $125 की ये करेक्शन आ चुकी है और अभी आगे भी कहीं पर एक रिकवरी के चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं एक ट्रेंड की बात करूं, इंट्राडे लेवल्स पे आपको कुछ बाइंग दिखने को मिल सकती है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई, 1958 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 1970 या 75 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं, पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मुझे लग भी नहीं रही है कि एक जो बाइंग है वो इतनी स्पीड से आ जाएगी। पर जो चार्ट्स कहेंगे वो मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको 4 घंटे की तरफ मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लेवल है, ये 2016 का मेरे ख्याल से हाई था 2005। इसे अगर ये ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर देता है मार्केट, बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल है, कहीं से कहीं तक अभी लग नहीं रहा कि ये लेवल ब्रेक होगा अपसाइड में। हो सकता है ये वाला पूरा का पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन फेज़ में होकर निकल जाए, या किस तरीके का चांस रहेगा वो हमें चार्ट्स पर ही पता चलेगा। तो 2005 के ऊपर अगर ये अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम फर्दर इसमें और ज़्यादा बाइंग आती देख सकते हैं, जो 2030-40 तक के लेवल हमें दिखा सकती है चार्ट्स पे। नेक्स्ट इसके ऊपर का जो लेवल है वो 2100 का है, जो मैं आपसे पहले भी मैंने बताया था कि 2100 का वो लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाता है तो इसमें फिर $2200-2300 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। पर इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। उसका रीज़न ये है कि वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे इसने एक डाउनसाइड के सिग्नल दिए हैं, और जो सिग्नल अगर इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए उन लेवल्स का ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है। और एक इस तरीके के बुल रन में अगर ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं, देखिए डेली चार्ट्स पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये $1700 के बाद से इसमें ये बुल रन कंटिन्यू शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो करीब करीब $350 की एक अपसाइड मूवमेंट आई है, और उसके बाद इसमें एक करेक्शन का फेज़ चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं। तो $350 का एक रन रहा है। उसके बाद अगर इस तरीके के लेवल्स हम देख रहे हैं चार्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि एक करेक्शन जो है वो आ सकती है, और अभी वो कंटिन्यू रहेगी आगे के टाइम में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मार्केट जो है वो वापस रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये वाला जो इसका लो लेवल लगा था उसे रीटेस्ट करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि मार्केट में एक फिर से एक स्ट्रेंथ बनने की कोशिश हो रही है, और मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल्स पे फिर जाएगा। देखिए मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि 54,000 पे उन्होंने MCX में बाइंग कर रखी है, 55,000 पे कर रखी है। मैं बार बार ये अब से नहीं, मैं उसी टाइम से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि बाइंग की पोजीशन आप ना लें। मैंने जब मार्केट इन लेवल्स पे आना शुरू हो चुका था, मैं तब से ही मैं बहुत स्ट्रांगली मैं मना कर रहा था कि बाइंग की पोजीशन में आप एंटर ना करें। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में है। मैं वहाँ पर सेलिंग की भी रिकमेंडेशन तब तक नहीं देता जब तक मार्केट में एक करेक्शन
के इंडिकेशन ना आने शुरू हो जाएं। जैसे ही करेक्शन के इंडिकेशन आने शुरू हुए थे, मैंने सबको ये मना करना शुरू कर दिया था कि अब आप बाइंग की पोजीशन से तो एग्जिट कर ही जाइए, प्लस आप सेलिंग की पोजीशन में आप एंटर करना शुरू कर दीजिए। तो जब सेलिंग की पोजीशन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसका सीधा सा यही मतलब है कि बाइंग कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है चार्ट्स पे, इसीलिए मैं उस चीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी $1940 का प्राइस है। देखिए, ये महीना ख़त्म होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से मुझे सिल्वर में बहुत एक ज़्यादा एक करेक्शन नज़र आ रही है सितंबर के महीने में। अगर वो करेक्शन रिकॉर्ड की जाती है तो गोल्ड पे भी एक हैवी करेक्शन आप देख सकते हैं, जो कितनी स्पीड से आई, कितनी ज़्यादा रहेगी उसका कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। पर गोल्ड कंपैरेटिवली सिल्वर से ज़्यादा वीक हो सकता है उसका। ये मैं कॉमेक्स की बात नहीं कर रहा, ये अभी इस टाइम मैं एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है कहीं ना कहीं चार्ट्स पे, उसमें एक स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ रही है। वो अभी बहुत ज़्यादा ये साइन नहीं आए हैं, पर अगर इस तरीके के साइन आते हैं तो गोल्ड को एमसीएक्स में हम गिरता हुआ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने आपको बताए कि गोल्ड में आपको क्यों बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और क्यों आपको सेलिंग में रहना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की साइड में है तो आपको डाउन साइड में ही अपने ट्रेड्स लेने चाहिए, सेलिंग शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करनी चाहिए। बाइंग की अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हो तो आपके लिए वो लेवल दोबारा से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पर बाइंग करी होगी तो ये लेवल आएगा भी या नहीं आएगा इसका कहना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ट्रेंड नीचे का है। और ट्रेंड जब तक नीचे का है तब तक आप अगर बाइंग में ट्रैप हैं तो आप तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप सेलिंग में ट्रैप हैं तो आप वेट कर सकते हैं, आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं और सेलिंग का जो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।